Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 2 of the chapter Issue of Debentures. We will be discussing part B of the topic 1 now. In this topic we will discuss about issue of debentures at par, at premium and at discount, and will explain these concepts with the help of practical examples. इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। स्टूडेंट जो डिवेंचर्स हैं वो पार पे भी इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू किए जा सकते हैं और डिस्काउंट पे भी इशू किए जा सकते हैं। इन कंपैरिजन टू डिवेंचर, जब हमने शेयर्स की बात करी थी तो शेयर्स जो है केवल पार पे या प्रीमियम पे इशू किए जा सकते हैं, लेकिन डिवेंचर्स जो है वो डिस्काउंट पे भी जो है इशू किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार वैल्यू पे। जब डिवेंचर जो है पार वैल्यू पे इशू किए जा रहे हैं, पार वैल्यू मीन्स द नॉमिनल अमाउंट और द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। पार वैल्यू का क्या मतलब है कि फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही जो है डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं। When issue price of the debenture is exactly equal to their nominal value or face value, debentures are said to be issued at par. जब issue price जो debentures का है वो exactly nominal value और face value के बराबर है तो डिवेंचर ये बोले जाते हैं कि ये जो है पार के ऊपर इशू किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इशूड एट ₹100। 100 का फेस वैल्यू थी और 100 पे ही वो इशू किया गया। सो इसका मतलब है कि ये डिवेंचर जो है वो पार वैल्यू पे जो है इशू किए गए। अब हम बात करते हैं कि जब डिवेंचर्स प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं। When the debentures of a company are issued at more than its nominal value या face value, the excess amount is called premium. अब ऐसी सिचुएशन जब कंपनी के डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू के ऊपर, सो जो एक्सेस अमाउंट है उसे जो है हम प्रीमियम बोलते हैं। The premium amount is credited to a separate account called Securities Premium Reserve Account and is shown under the title Equity and Liabilities of the company's balance sheet under the head Reserve and Surpluses. अब ये जो एक्सेस अमाउंट आया स्टूडेंट्स, जैसे हमने शेयर्स में डिस्कस किया था, सो इसे जो है हमने उठा के डिवेंचर्स में नहीं क्रेडिट कर देना है, क्योंकि ये प्रीमियम है तो प्रीमियम जो है उसे हमने एक सेपरेट अकाउंट जो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है उस अकाउंट में हमें क्रेडिट कर देना होता है। और ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट बनता है और इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर ही दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 इशूड एट ₹120, देन इट इज सेट टू बी इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ₹100 के फेस वैल्यू का डिवेंचर था, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि वो ₹120 के ऊपर इशू करेंगे। सो ये जो एक्सेस है जो इशू प्राइस का ₹120 माइनस फेस वैल्यू ₹100, सो जो एक्सेस है ₹20, इसे हम बोल सकते हैं कि कंपनी जो है ₹20 का जो है प्रीमियम कलेक्ट कर रही है इस डिवेंचर के इशुएंस पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। When debentures are issued at less than their nominal value, they are said to be issued at discount. अब डिवेंचर्स जब नॉमिनल वैल्यू से कम वैल्यू पे इशू कर दिए जाएंगे तो बोला जाता है कि डिवेंचर्स जो है डिस्काउंट पे इशू किए गए हैं। सो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि शेयर्स में जो है वो डिस्काउंट नहीं दे सकती कंपनी, लेकिन डिस्काउंट जो है डिवेंचर्स के ऊपर अलाउ किया जा सकता है। ये जो है कंपनी एक्ट का प्रावधान है। फॉर एग्जाम्पल, डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच इज इशूड एट ₹90 पर डिवेंचर। सपोज कर लेते हैं कि ₹100 की फेस वैल्यू का डिवेंचर था, लेकिन ₹10 डिस्काउंट दिया गया है और ₹90 पे उसको इशू किया गया था। द डिस्काउंट इज डेबिटेड टू ए सेपरेट अकाउंट कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। अब जो डिस्काउंट दिया गया है ये कंपनी के लिए लॉस है और लॉस है जो है उसको जो है हमें एक्सपेंस ऑफ करना पड़ता है। सो एट द टाइम ऑफ इशुएंस जो है इस डिस्काउंट को जो है एक अलग अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज रिटन ऑफ इन द सेम ईयर इन विच द डिवेंचर्स वर अलॉटेड। अब ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट है इसको जो है कंपनी रख नहीं सकती है, इसे जो है राइट ऑफ करना पड़ता है। जिस साल डिवेंचर इशू किए गए हैं उसी साल जो है इसको राइट ऑफ कर देना पड़ता है। अब ये राइट ऑफ कैसे होता है? द राइट ऑफ इज डन फ्रॉम कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट और फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन दैट सीक्वेंस। जब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को हमने राइट ऑफ करना है तो सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ हो जाएगा। सेकंड, फिर ये देखा जाता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ हो जाएगा। अगर उसमें भी पैसा नहीं है तो फिर जनरल रिजर्व देखा जाता है कि क्या जनरल रिजर्व में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो उसके अगेंस्ट में राइट ऑफ हो जाएगा। अगर इन तीनों में नहीं है तो वो सीधा जो है जो
करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सो उसमें जो है वो डेबिट किया जाता है, और यही सीक्वेंस फॉलो होती है। ये नहीं है कि कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या जनरल रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है तो भी जो है हम सीधा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है इसको डेबिट कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये सीक्वेंस जो है हमारे को फॉलो करनी पड़ती है। द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज अलाउड ऑन अलॉटमेंट। हाँ, ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है ये जो है अलॉटमेंट के ऊपर ही एडजस्ट होता है, और अगर एक ही इंस्टॉलमेंट मंगाई गई है तो वो एप्लीकेशन के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आपने प्रीमियम में देखा था, प्रीमियम जो है किसी भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर मंगाया जा सकता था, लेकिन जो है डिस्काउंट जो दिया जाता है डिवेंचर्स के ऊपर वो जो है अलॉटमेंट वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसी में एडजस्ट किया जाता है। Theoretical question. Question number 2. Excess of issue price of a debenture over its face value is called dash dash dash. So क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि इशू प्राइस अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा है यानी कि एक्सेस है तो इस एक्सेस को क्या कहा जाता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सोचिए, कुछ नंबर डाल के सोच लेते हैं कि सपोज कर लीजिए फेस वैल्यू जो है 100 रुपये है और जो है इशू प्राइस जो है वो 110 रुपये है। सो इस एक्सेस को जो है क्या बोला जाता है। इशू प्राइस अगर 110 रुपये है और फेस वैल्यू 100 रुपये है तो जो 10 रुपये एक्सेस मंगाया गया है वो प्रीमियम मंगाया गया है पर डिवेंचर। इसका आंसर हो जाएगा प्रीमियम। आइए जो है आंसर को नोट कर लेते हैं। एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर ओवर इट्स फेस वैल्यू इज टर्म्ड एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। Question number 3. A company has issued 2009% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, payable as rupees 40 on application and rupees 50 on allotment. Pass necessary journal entries. स्टूडेंट्स एक कंपनी है जो इशू कर रही है 2009% डिवेंचर्स। हर डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, और ये जो फेस वैल्यू है इसके अगेंस्ट में 10% जो है डिस्काउंट दिया गया है। 100 का 10% यानी कि 10 रुपये जो है डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, और ये डिवेंचर्स 100 रुपये माइनस 10 रुपये यानी 90 रुपये पर इशू किए जा रहे हैं। और ये 90 रुपये कैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं? 40 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे और 50 रुपये अलॉटमेंट के ऊपर आएंगे। स्टूडेंट्स हमने पहले डिस्कस किया था कि जो डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट हो जाता है। एक्चुअली 60 रुपये अलॉटमेंट पे जिसमें 10 रुपये डिस्काउंट देके 50 रुपये जो है कैश आएगा। हमें जो है नेसेसरी जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक समरी जो है बना के जिस समय आपको समझा देते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट है, एक एप्लीकेशन है और एक अलॉटमेंट है। एप्लीकेशन के ऊपर 40 रुपये आएंगे और अलॉटमेंट के ऊपर 50 रुपये आएंगे। चूंकि 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है फेस वैल्यू के ऊपर, सो इसका ये मतलब है कि 60 रुपये फेस वैल्यू जो है वो अलॉटमेंट के ऊपर मंगाई जा रही है। 10 रुपये डिस्काउंट देके बैंक में जो है वो 50 रुपये जो है आएगा। आगे हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन की स्टूडेंट्स जो है, जैसे हमने शेयर्स इशू में पढ़ा था, 2 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले जो है पैसा आएगा और उसके बाद जो है हम उसको जो है डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आइए इसकी जनरल एंट्रीज हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट सबसे पहले जो है बैंक में हमारे पास पैसा आना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, बैंक अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 2000 डिवेंचर्स हैं और 40 रुपये जो एप्लीकेशन मनी है। इसका ये मतलब है कि 80,000 रुपया जो है वो डेबिट हो जाएगा, और इसको हमने क्रेडिट कर देना है टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 2000 इंटू 40 सेम 80,000 रुपीज। इसकी जो है हमने एक नरेशन रिकॉर्ड कर देनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 40 ईच। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है स्टेज होती है वो ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट होती है। ये जो पैसा है 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट का, ये हमने डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। सिमिलर ट्रीटमेंट है जैसे हम इक्विटी शेयर इशू के टाइम पे करते हैं। हमने अभी ये अकाउंट क्लोज कर दिया। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 2000 इंटू 40 80,000 रुपीज से हमने डेबिट कर दिया, और हमने इसको कहाँ क्रेडिट कर देना है? टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट में। अमाउंट हो जाएगा 2000 इंटू 40 80,000 रुपीज जो है हमने क्रेडिट कर देना है, और उसके साथ एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। स्टूडेंट्स आइए अब हम जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, उसकी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अलॉटमेंट में जो है 60 रुपये फेस वैल्यू के मंगाए जाने हैं, और उसमें जो है 10 रुपये डिस्काउंट दिया जाएगा। इसका मतलब 50 रुपये जो है बैंक में आएंगे। और शेयर इशू की तरह ही यहाँ पे भी 2 स्टेजेस होती हैं। पहले अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू किया जाएगा और फिर जो है अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास
आ जाएगा। आइए जो है इसको जनरलाइज कर लेते हैं। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले पैसे को ड्यू करना है और पैसे को ड्यू करने के लिए हमने 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को जो है हमने डेबिट कर देना है। 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितने पैसे से, 2000 जो है हमारे डिवेंचर्स हैं और अलॉटमेंट के ऊपर 50 रुपये आना है। सो इसका मतलब जो है 1 लाख रुपये डेबिट हो जाएगा। इसके बाद जो है जो 10 रुपये जो डिस्काउंट दिया गया है हमने उसकी अकाउंटिंग करनी है। उसके लिए अकाउंट यूज होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। इस अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है और अमाउंट आ जाएगा 2000 इंटू 10 यानी कि 20,000 रुपये जो है हमने डेबिट कर देने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में, और इसको हमने क्रेडिट कर देना है टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। 2000 डिवेंचर्स इंटू 60 रुपीज जो फेस वैल्यू के हैं। सो इसका मतलब 1,20,000 जो है वो 9% डिवेंचर्स अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाते हैं। और इस ट्रांजेक्शन की हमने एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 2000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹60 पर डिवेंचर विद डिस्काउंट ऑफ ₹10। नेक्स्ट जो है एंट्री पैसे की रिसीट की। पैसे की रिसीट के लिए जो है हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है और बैंक अकाउंट को हमने कितने से डेबिट करना है, चूंकि 10 रुपये डिस्काउंट दिया जा रहा है तो केवल 50 रुपये ही आएगा बैंक में। सो 2000 डिवेंचर्स के ऊपर 50 रुपये यानी कि 1 लाख रुपया जो है वो बैंक में आ जाएगा। और ये 1 लाख रुपये किसके अगेंस्ट में आ रहा है, ये जो हमने अकाउंट खोला था 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, इसको जो है हमने क्रेडिट कर देना है यहाँ पे टू 9% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। क्रेडिट में जो है 1 लाख रुपये और इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है हमने। बीइंग रिसीट ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 2000 डिवेंचर्स। Question number 4. Kati Limited issued 8,009% debentures of ₹100 each at a discount of 10%. The full amount was payable on application. Applications were received for 9,000 debentures and allotment was made on pro rata basis. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of Kati Limited. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं। एक कंपनी जिसका नाम है काती लिमिटेड, उसने 8,009% डिवेंचर्स इशू किए हैं। हर डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है 100 रुपये है, लेकिन जो है ये डिवेंचर्स इशू है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 100 का 10% यानी कि 10 रुपये जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑन ईच डिवेंचर। साथ में इंफॉर्मेशन दे रखी है द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सो एक ही इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन के ऊपर ही पूरा का पूरा जो है ये फेस वैल्यू जो कि 100 रुपये माइनस 10 मतलब 90 रुपये आ जाएगा। अब आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है 8,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन फ्लोट की गई थी, लेकिन जो है एप्लीकेशन आ गई 9,000 डिवेंचर्स की। तो इसका क्या मतलब है, 1,000 एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस आ गई। और इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अलॉटमेंट जो है प्रो रेटा बेसिस पे हो गई, यानी कि 9,000 डिवेंचर्स की एप्लीकेशंस को 8,000 डिवेंचर्स इशू कर दिए गए। हमें जो है जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करनी है काती लिमिटेड की। तो स्टूडेंट्स आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। सो जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे जो एप्लीकेशन मनी है उसका जो है पैसा आया है। अब पैसा किस में आएगा, हमारे बैंक में आएगा। सो हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है। और कितनी एप्लीकेशंस आ गई हैं, 9,000 एप्लीकेशंस आई हैं और एप्लीकेशन के ऊपर कितना पैसा आना है, 100 माइनस डिस्काउंट 10 रुपये यानी कि 90 रुपये। सो 9,000 डिवेंचर एप्लीकेशंस और हर एक डिवेंचर की एप्लीकेशन पर मंगाए गए हैं 90 रुपये। तो इसका मतलब है 9,000 इंटू 90 यानी कि 8,10,000 हमने डेबिट कर देना है बैंक अकाउंट को, और हमने क्रेडिट कर देना है इसको टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में। सेम अमाउंट 8,10,000 रुपये। ट्रांजैक्शन की एक नरेशन हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 9,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच विद डिस्काउंट ऑफ ₹10। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है जो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है इसको हम क्लोज करके जो है हम ये पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं डिवेंचर्स अकाउंट में। सो आइए अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस अकाउंट को डेबिट कर देना है 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 8,10,000 रुपये पूरा का पूरा जो है हमने डेबिट कर देना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में जो है एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि ये जो है डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं 10% डिस्काउंट के ऊपर। सो इसका ये मतलब है 8,000 इंटू 10 80,000 रुपये का जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो आइए जो है उसकी हम एंट्री कर लेते हैं। जब डिस्काउंट दिया जाता है तो वो डेबिट कर देते हैं इसको। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स 8,000 डिवेंचर्स और 10 रुपये जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। सो इसका मतलब 80,000 रुपये जो है हमने इस अकाउंट को डेबिट कर देना है। फर्दर जो है इस अमाउंट को जो है हमने क्रेडिट करना है
9% डिवेंचर्स अकाउंट में, क्योंकि डिवेंचर्स अलॉट हो रहे हैं साथ के साथ ही। सो 8000 डिवेंचर्स हैं स्टूडेंट्स, और हर डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपये। सो इसका मतलब डिवेंचर अकाउंट में जो है हमारे 8 लाख रुपीज़ जो है क्रेडिट हो जाएंगे। फर्दर, क्योंकि ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है, सो 1000 जो एप्लीकेशंस हैं उसका पैसा जो है हमें रिफंड करना है। सो आइए जो है उसको भी हम रिफंड कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। 1000 एप्लीकेशंस, और हर एप्लीकेशन के अगेंस्ट में जो है 90 रुपये हमारे पास आया था। सो इसका मतलब है 90,000 रुपये जो है हमने क्रेडिट कर देने हैं, क्योंकि ये बैंक द्वारा पे कर दिए गए। इसकी एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे हम। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर्स, discount on issue of debentures accounted for, and excess money refunded to unsuccessful applicants. Question number 5. BGP Limited invited applications for issuing 15,000 11% debentures of rupees 100 each at a premium of rupees 50 per debenture. The full amount was payable on application. Applications were received for 25,000 debentures. Application for 5,000 debentures were rejected, and the application money was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants on pro rata basis. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of BGP Limited. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कंपनी है जिसका नाम है BGP लिमिटेड, वो जो है 15,000 11% डिवेंचर्स के लिए एप्लीकेशंस जो है इनवाइट की गई हैं। हर डिवेंचर की जो फेस वैल्यू 100 रुपये है, और ये डिवेंचर जो है 50 रुपये प्रीमियम के ऊपर जो है इशू किए जा रहे हैं। सो हमारे पास 100 रुपये जमा 50 रुपये, 150 रुपये पर डिवेंचर जो आएगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन दी गई है कि केवल एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन की, तो सारा का सारा पैसा जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर ही देना है। और 15,000 एप्लीकेशन के अगेंस्ट में एक्चुअल एप्लीकेशन आ गई 25,000। सो इसका मतलब 10,000 एप्लीकेशन एक्सेस में आ गई है। इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में कि 5,000 जो डिवेंचर्स हैं उन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया और उनका पैसा वापस दे दिया गया, और जो बाकी डिवेंचर्स हैं यानी कि 20,000, उनको 15,000 जो है डिवेंचर्स अलॉट किए गए ऑन प्रोरेटा बेसिस। हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है BGP लिमिटेड में। सो आइए जो है इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हमने बात करनी है कि बैंक में जो है हमारे पास कितना पैसा आया है। सो बैंक में हमारे पास आया है 25,000 डिवेंचर्स के अगेंस्ट में 100 जमा 50 150 रुपये। सो आइए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। 25,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, और हर एप्लीकेशन के ऊपर जो है 150 रुपये मंगाया गया है। सो इसका मतलब 37,50,000 रुपये जो है हमारे बैंक में आ गए, जिसको हम बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया 37,50,000 रुपये। और ये किसके अगेंस्ट में आए हैं? ये जो है आए हैं 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के अगेंस्ट में। सो जब एक इंस्टॉलमेंट होती है तो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में जो है सीधा यूज़ करते हैं इसको, और इसी अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है 37,50,000 रुपये से। और नरेशन रिकॉर्ड कर देनी है हमने। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 डिवेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच विद प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 50। फर्दर जो है ये जो पैसा हमने कलेक्ट किया है इसे अब हमने जो है डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और जो एक्सेस पैसा है वो हमने रिफंड कर देना है। सो सबसे पहले हमने 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देना है। हमने 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट आ जाएगा 37,50,000, और इसे हमने ट्रांसफ़र करना है सबसे पहले डिवेंचर्स अकाउंट में। सो 11% डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं तो हम अकाउंट यूज़ करेंगे टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट। 15,000 जो है एप्लीकेशन फ्लोट की गई थी, फेस वैल्यू का 100 रुपये मंगाया गया है। सो इसका मतलब 15 लाख रुपए जो है हमने 11% डिवेंचर्स अकाउंट में हमने क्रेडिट कर देने हैं। फर्दर इसमें इंफॉर्मेशन थी कि 50 रुपये जो है पर डिवेंचर प्रीमियम भी मंगाया गया था। सो उसके लिए जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट कर देना है। चाहे हमने प्रीमियम शेयर्स में मंगाया, चाहे हमने डिवेंचर्स में मंगाया, अकाउंट एक ही रहता है बच्चों, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 15,000 डिवेंचर्स हैं और उसके 50 रुपये पर डिवेंचर जो है प्रीमियम मंगाया गया। सो इसका मतलब जो है 7,50,000 रुपये जो है हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देने हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 5,000 एप्लीकेशन जो है उनका पैसा रिटर्न कर दिया गया है, और बाकी जो है 20,000 को जो एप्लीकेशंस हैं उनके अगेंस्ट में 15,000 जो है हमने अलॉट कर दिया है। सो इसका मतलब है यहाँ पे भी जो 5,000 एप्लीकेशंस का पैसा जो आया हुआ है वो भी हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो है नहीं जिसके अगेंस्ट में हमने एडजस्ट करना है। सो इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो 10,000 एप्लीकेशंस है इसका पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा। सो टू बैंक अकाउंट 5,000 एप्लीकेशंस का जो एक्सेस है वो, और 5,000 जो प्रो रेटा अलॉटमेंट की वजह से। सो 10,000 इंटू 150 यानी कि
15 लाख रुपए जो है हमने रिफंड कर दिया। इसके लिए हमने टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 15 लाख रुपीस रिकॉर्ड कर लिया जनरल एंट्री। नरेशन इसकी रिकॉर्ड कर लेंगे। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिफंडेड टू अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। Question number 6. Garvit Limited invited applications for issuing 3011% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%. The full amount was payable on application. Applications were received for 3600 debentures. Applications for 600 debentures were rejected and the application money was refunded. Debentures were allotted to the remaining applicants. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the books of Garvit Limited. So students, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी जिसका नाम है गर्वित लिमिटेड और उसने जो है डिवेंचर्स के लिए जो है एप्लीकेशंस मार्केट में फ्लोट करी। 3000 एप्लीकेशंस फ्लोट की गई 11% डिवेंचर्स के लिए। फेस वैल्यू जो है हर डिवेंचर की 100 रुपये है, लेकिन डिवेंचर्स इशू किए गए 6% डिस्काउंट के ऊपर। 100 का 6% यानी 6 रुपये पर डिवेंचर जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फुल अमाउंट जो है एप्लीकेशन के ऊपर ही आ गया है। सो इसका मतलब केवल एक ही इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन की, फर्दर इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। एप्लीकेशन जो है वो 3000 की जगह 3600 डिवेंचर्स की जो है एप्लीकेशन आ गई। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन जो है 600 डिवेंचर्स की वो रिजेक्ट कर दी गई और उनका पैसा जो है रिफंड कर दिया गया, और बाकी जो डिवेंचर्स हैं 3000 उनको जो है एप्लीकेशंस को जो है वो डिवेंचर्स इशू हो गया। हमें जो है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है इन दी बुक्स ऑफ गर्वित लिमिटेड। सो आइए स्टूडेंट्स इसके जर्नल पास करते हैं। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन की स्टेज में पैसा बैंक में आता है। पैसा जो है बैंक में आएगा तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है, और डेबिट करना है कितने से? 3600 डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आई हुई हैं, और चूंकि एक इंस्टॉलमेंट है 100 माइनस 6 रुपये डिस्काउंट देके यानी कि 94। 3600 इंटू 94 जो है बैंक में आ जाएगा। आइए इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 3600 एप्लीकेशन आई हैं और पर एप्लीकेशन डिस्काउंट देके जो है 94 रुपये आएगा। इसका मतलब 3600 इंटू 94 3,38,400 रुपये जो है बैंक में आ जाएगा। और ये किसके अगेंस्ट में आ रहा है? इसके लिए हम एक अकाउंट खोलेंगे टू 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट है इसलिए जो है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट इकट्ठा लिखा जाता है बच्चों। और 3,38,400 जो है हमने क्रेडिट साइड पे नोट कर लेने हैं। नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है ट्रांजेक्शन की। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3600 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच विद डिस्काउंट ऑफ ₹6। नेक्स्ट स्टेज जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमें 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्लोज करके जो है 11% डिवेंचर्स अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना है। सबसे पहले जो है हम 11% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को जो है हमने डेबिट करना है 3,38,400 रुपये से। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 6 रुपये जो है डिस्काउंट है, डिस्काउंट खर्चा होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है वो डेबिट हो जाएगा। 3000 डिवेंचर्स हैं और 6 रुपये जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब 18,000 रुपये जो है डेबिट हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट में। क्रेडिट हमने कर देना है 11% डिवेंचर्स को। 3000 डिवेंचर्स 100 रुपये फेस वैल्यू, इसका मतलब 3 लाख रुपये जो है हमने क्रेडिट कर देना है। फर्दर जो पैसा एक्सेस आया हुआ था यानी कि 600 डिवेंचर्स एप्लीकेशंस और सबने कितने पैसे दिए होंगे? 100 माइनस 6 94 रुपये। ये हमने लौटा देने हैं। तो बैंक अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट कर देना है टू बैंक अकाउंट 600 डिवेंचर एप्लीकेशंस, और हर एप्लीकेशन के ऊपर आया था 94 रुपये। इसका मतलब है 56,400 रुपये जो है हमने वापस कर देना है। ट्रांजेक्शन की नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू 11% डिवेंचर्स अकाउंट, discount on issue of debentures accounted for and excess money refunded to the unsuccessful applicants. Question number 7. On 1st April 2019, Bright Limited issued 4,06% debentures of ₹100 each at a discount of 5%, redeemable after 3 years. The amount per debenture was payable as follows. On application, ₹80 per debenture. On allotment balance, the debentures were fully subscribed and all money was duly received. Pass necessary journal entries for issue of debentures. स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझते हैं कि ब्राइट लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 अप्रैल 2019 को 4 लाख रुपए के 6% डिवेंचर्स जो कि जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपये वो इशू किए, और ये इशू जो है 5% डिस्काउंट के ऊपर हुआ, यानी कि 100 का 5% यानी 5 रुपये पर डिवेंचर जो है डिस्काउंट दिया गया। डिवेंचर्स जो है 3 के साल के बाद जो है रिडीम कर दिए जाएंगे।
जो पैसा है वो 2 इंस्टॉलमेंट में मंगाया जा रहा है, एप्लीकेशन के ऊपर 80 रुपये आ रहा है और अलॉटमेंट के ऊपर जो है बैलेंस पैसा आएगा। फर्दर जो है इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, सारा पैसा आ गया है, हमें जनरल एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि 4 लाख रुपए के जो है डिवेंचर्स इशू किए गए हैं। सो आइए जो है हम नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो है पहले निकाल लेते हैं कि कितने हैं। 4 लाख रुपए के डिवेंचर्स इशू किए गए हैं और फेस वैल्यू पर डिवेंचर जो है 100 रुपये है। सो इसका मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो इशू किए गए हैं वो है 4000। फर्दर जो है क्वेश्चन में जो है 2 इंस्टॉलमेंट दे रखी हैं, इसके लिए भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की हैं। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो एप्लीकेशन के ऊपर दिया हुआ है 80 रुपये मंगाया गया है और जो डिस्काउंट है 5% वो अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट होता है, तो 5 रुपये डिस्काउंट एडजस्ट हो जाना है। सो इसका मतलब 80 में से 100 रुपये हम घटा देते हैं तो 20 रुपये जो है अलॉटमेंट के ऊपर मंगाए जाएंगे, 5 रुपये डिस्काउंट दे दिया जाएगा और बैंक में जो है पैसा जो है वो 15 रुपये आ जाएगा। जनरल एंट्रीज पास करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले जो है बैंक में पैसा आना है। बैंक में पैसा आने के लिए हमने बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। 4000 जो है डिवेंचर्स है और 80 रुपये जो है एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब जो है बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपये डेबिट कर दिए जाएंगे और क्रेडिट कर देंगे हम इसको 26% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट में 3,20,000 रुपये। नरेशन इसकी हमने रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4,000 डिवेंचर्स एट ₹80 ईच। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री जो है, जो एप्लीकेशन के ऊपर जो पैसा आया था उसे जो हमने ट्रांसफर कर देना है डिवेंचर्स अकाउंट में। 6% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, पैसा था 3,20,000 रुपये, इसे हमने ट्रांसफर कर देना है 6% डिवेंचर्स अकाउंट में। तो 6% डिवेंचर्स अकाउंट 4,000 इंटू 80, 3,20,000 रुपये। इसकी हमने नरेशन रिकॉर्ड कर देनी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4,000 डिवेंचर्स ट्रांसफर टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट स्टेज जो है स्टूडेंट्स वो है अलॉटमेंट की है। आइए अलॉटमेंट के लिए जो है हमने 6% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट से हमने ड्यू कर देना है। 4,000 डिवेंचर्स हैं, 15 रुपये जो है आएगा हमारे पास। ये हो गया 4,000 इंटू 15 यानी कि 60,000 रुपये। 5 रुपये जो डिस्काउंट दिया गया है ये कंपनी के लिए खर्चा है। इसके लिए हमने अकाउंट यूज करना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, इसे हमने डेबिट कर देना है। 4,000 डिवेंचर्स और 5 रुपये डिस्काउंट दिया गया है, इसका मतलब 20,000 रुपये हमने डेबिट कर देना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को। फर्दर जो है हमने क्रेडिट कर देना है 6% डिवेंचर्स अकाउंट में टू 6% डिवेंचर्स अकाउंट 4,000 इंटू 20। जो फेस वैल्यू है वो 20 रुपये है। डिवेंचर्स अकाउंट में फेस वैल्यू जाएगा। 4,000 इंटू 20 यानी कि 80,000 रुपये जो है हमने क्रेडिट कर देने हैं। ट्रांजेक्शन की नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 6% डिवेंचर्स। फर्दर बच्चों ये जो पैसा जो है अलॉटमेंट का वो बैंक में आ जाएगा। 5 रुपये डिस्काउंट दिया गया है, नेट जो है 15 रुपये आना है। हमने बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर देना है। 4,000 डिवेंचर इंटू 15 रुपये, इसका मतलब जो है 60,000 रुपये बैंक में हमारे पास आ जाएंगे। और ये किसके अगेंस्ट में आ रहे हैं? 6% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट के अगेंस्ट में। इसको हमने क्रेडिट कर देना है टू 6% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 इंटू 15, 60,000 रुपीज से हमने क्रेडिट कर देना है और नरेशन रिकॉर्ड कर लेनी है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 4,000 डिवेंचर्स। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.